तो जैसे कोई दवाई होती है वो लेने का मन तो नहीं होता, बहुत कड़वी दवाई है समझो, पर लेनी पड़ती है। कड़वी नहीं है वैसे ये। तो स्पिरिचुअलिटी कड़वी कड़वी दवाई नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते। मेडिटेशन विल एक्ट एज अ टूल टू पिक द राइट थॉट्स। तो क्या करते हैं फ्री टाइम में फिर? तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आके मैं सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स इन माई लाइफ. I believe that spirituality teaches you to have excellence in all the spheres of your life. आपके लाइफ में जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तब आप किसके पास जाते हो, या कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है कभी? Any other change in your lifestyle? I had this habit of, going out, eating out a lot. And that has changed now. The moment you realize the importance of the vibrations in food, आपको पता चलता है कि घर के खाने का जो महत्व होता है, the kind of vibrations it carries, तब से ये food habits भी मेरी change हुई हैं. And obviously it has a very positive impact on your health. तो वो इम्पैक्ट भी आया था. आपको अनुभव हुआ? बिल्कुल अनुभव हुआ. मतलब फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, प्लस आई एम ऑल्सो फिटनेस एंथुजियास्ट. सो आई डू ऑल आई प्ले स्पोर्ट्स. क्या खेलते हैं? बैडमिंटन, TT. आई एम ऑल्सो मैराथन रनर. Okay. So I participate in running and all. Wow. And I do all kinds of weightlifting, this that. So I'm very enthusiastic about fitness. Okay. तो मुझे अच्छा लगता है. तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आके मैं सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग मेडिटेशन एंड नथिंग एल्स इन माई लाइफ. आई बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू टू हैव एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ. और ये मैंने फील किया. आई एम डूइंग एक्सीलेंट इन माई करियर. I'm taking care of my health. I am practicing meditation. I am contributing with seva, with service in Brahma Kumaris. Nice. So the kind of satisfaction you get by doing all of these things, you cannot tell. It really fills you up. You get this feeling of fulfillment in life. Okay. Boredom महसूस होता है कभी कि नहीं? I would like to make one point here. See, Brahma Kumaris is an organization, but it is also a family. So the Brahma Kumari Center where I used to go like meditation knowledge के लिए, वो एक मेरा second home है. तो the kind of love you get from the sisters, it's like a family for me. So you can go there. We celebrate all the festivals there together. We even go to picnics. Okay. And we eat and enjoy. Okay. तो वो boredom वाली feeling आती ही नहीं है because time ही नहीं मिलता है. You have lot of things on your plate, plus you have this huge family. तो यू नेवर फेल दैट वे. तो वो चीज़ कभी नहीं आती. ओके. बोर्डम इन द सेंस मतलब ना ऐसा लग रहा है कि वही रूटीन है, ऐसा नहीं लगता है क्योंकि यू आर सेइंग इतनी सारी चीज़ें होती है इसकी वजह से. दैट इज़ नॉट इन माई केस बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ वेरी एडवेंचरस सॉर्ट ऑफ पर्सन. ओके. तो मैं खुद ही कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं सोचूं बोर्डम के बारे में. मेरी एक प्रोजेक्ट फिनिश होता है, दूसरा शुरू हो जाता है. What kind of project or adventurous things, as you said, you're doing? So I'm also a life coach. So I help people, counsel people and coach them in their life problems. तो वो भी एक aspect है कि मुझे उससे खुशी मिलती है. तो वहाँ भी मेरा टाइम जाता है. Plus I also spend time in doing services, learning new skills. तो ये सारी चीज़ें चलती हैं. Plus you have your family and you have this festival thing in the center. Okay, so as a life coach, what are you doing exactly? Solving people's problems? Yeah. So life coach is not about solving people problems. Okay. It's more about giving them the clarity on how to move forward. Okay. क्या होता है, the kind of people जो मेरे पास आते हैं, they come with a certain situation or problem. और जिसमें ज़्यादातर ये होता है कि मेरी सिचुएशन ये है या मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिस वजह से आई एम नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. लोग ऐसे आते हैं. सो द थिंग दे आर लुकिंग हियर इज़ क्लैरिटी. अगर मैं उनसे पूछती हूँ अच्छा ये सिचुएशन तो है या लोग ऐसे हैं, बट वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट और वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लोगों के पास जवाब नहीं होता. उनको पॉज लेके सोचना पड़ता है और ये क्लैरिटी मिसिंग होती है. So as a life coach, you help them, enable them to move forward in life with the right clarity. Okay. So what kind of problems you said? Yeah. So let me take an example. Agar let's say there's a youth and he's looking for a job.
सो दे नो दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, इवन दे नो हाउ टू गेट अ जॉब, कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इंटरव्यूज़ देने हैं, ये देने हैं. बट most of the times there is a limiting belief which is holding them back. An example could be मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, या मुझे आता तो है लेकिन मैं इंटरव्यू में बोल नहीं पाऊँगा, या इवन बीइंग अ टॉपर मैं शायद इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाऊँगा. तो ये वाले सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जिस वजह से अ पर्सन इवन विद ऑल द एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. Okay. And if you want to generalize, there is generally this thing, I'm not good enough, which is like a fear of failure, or I'm not worthy enough, which is a fear of success even. Okay. जिस वजह से they are not able to move forward in life. ओके, तो ऐसा कोई सोच रहा है जो अभी समझो ये एपिसोड देख रहा है, जिसके बिल्कुल, मन में ये हाँ. बिलीफ है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? I would like to say कि even if you don't feel confident about doing something, take the first action. You don't need confidence to move forward in life. You need courage to take the first action. And repeatedly taking the action will give you that confidence in life. So don't wait कि जब मैं confident हो जाऊँगा then I'll take the first step. Take the step right away. स्टेप मतलब क्या? क्या Action. For example, if you are preparing for a job or an interview, go and do the interview. ओके. And perform well. Do whatever is in your hands, Okay, and okay. do that. Don't have this fear or this limiting belief that I'm not good enough for this job. Will Just I be do able it. to communicate? Just do it, Okay. and confidence will come automatically. ओके. तो यस, एज यू सेड, कॉन्फिडेंस की कमी है यूथ में, एंड डर भी रहता है, कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, सो वो करे तो क्या करे? Okay, so let me try to explain this by an analogy. Let's say your life, everyone's life is like a boat in a ocean. हम सभी की लाइफ एक बोट है, and we all have certain island which is like a goal for us. ओके. वो गोल कुछ भी हो सकता है based on whatever is important to you. Okay, so big ocean, every human being is like a boat, and they all have certain island which is their goal for them, इनको वहाँ पहुँचना है. Now there is a wind flowing, waves आ रही हैं. If you don't take any action, वो waves और वो wind आपको कहीं तो लेके जाएंगी, right? Unless and until you take the action of rowing your boat, आप अपने लक्ष्य के डायरेक्शन में नहीं चल पाओगे. Right. So first thing you have to take action. You have to consciously take action. अब जब आप एक्शन लोगे to move towards your goal, you may start to see other people's boats, okay? And you may tend to feel that उसकी बोट ज़्यादा अच्छी है, उसकी बोट का इंजन ज़्यादा अच्छा है, या मेरी बोट में ये कमी है, it's not made with a good quality. You see things? So if you compare it with like, you know, मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी, या मेरे पेरेंट्स नहीं दे पाए, या उसके पास ये है. Now this is all the distractions which will keep you away from your goal. Your goal is not to reach your island before the other person. Your goal is to reach your island with whatever capacity you has. ब्यूटिफुल. So put your best effort with your boat, whatever resources you have. Try to work on your skills. Try to work on your rowing skills. Try to improve your boat. But focus on your island, your goal. Then you should be able to give your 100% to reach towards your goal. ओके. Everything else is just a distraction which will suck your energy. ओके. तो जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है युवाओं को आजकल. Right. रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, करियर का तो है ही है, एडिक्शंस के प्रॉब्लम्स है. तो इन सब के लिए ऐसा कोई एक कैप्सूल दे दीजिए ना, एक स्पिरिचुअल कैप्सूल, कि बस वो ले लिया और सब ठीक हो गया. See, there is no magic thing in this. You have to make efforts. But एक चीज़ for sure है, there is something known as emotional quotient. We all know about this. और आजकल के यूथ में IQ बहुत ज़्यादा है. They have really good IQ, but the thing is how to best utilize that. तो emotional quotient जो होता है, if you are emotionally strong, then it lays the foundation for you to face the challenges in your life. Even in corporates nowadays, when we tend to hire people, हम ये चीज़ बहुत देखते हैं कि आपका IQ अच्छा है, लेकिन आपका attitude towards life क्या है. Is this pessimistic or optimistic?
आप पॉजिटिव पर्सन हो या यू टेंड टू सी द नेगेटिव थिंग्स मोर इजली. तो इमोशनल क्वेश्चन और यू कैन से स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है. एंड इट्स नो लॉन्गर अ गुड टू हैव थिंग, it's a must have in today's situation of social media, competition, seeing other people, and there is a sort of FOMO thing youth generally tend to feel, and they have this concept of YOLO, you only live once. So sometimes ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली ड्रेन आउट करती हैं. और जब आप जैसे जैसे इस पाथ में मेडिटेशन सीखते हो, यू फील अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और द पावर बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग विद गॉड कि हाँ, आई कैन फेस दिस चैलेंज. सो दिस विल हेल्प देम इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ. ओके, तो जैसे कोई दवाई होती है वो लेने का मन तो नहीं होता, बहुत कड़वी दवाई है समझो, पर लेनी पड़ती है. कड़वी नहीं है वैसे ही. तो स्पिरिचुअलिटी कड़वी दवाई नहीं है. यू विल टेंड टू एंजॉय दिस वंस यू लर्न दिस. पर ऐसा लगता तो है, काफ़ी सारे युवाओं को लगता है ना, थोड़ा बोरिंग है, क्यों करना है मेडिटेशन, नहीं चाहिए स्पिरिचुअलिटी. भले ठीक है, चलो कुछ यूज़ होता होगा, पर हमें मन नहीं है करने का, इसलिए ना उस हिसाब से उनको कड़वी लग रही है. पर फिर भी लेनी है. पर आप कह रहे हो कि इट इज़ नॉट कड़वी. कड़वी नहीं है. अच्छा, टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर डन एक्सपेरिमेंट्स इन केमिस्ट्री लैब्स, मे बी इन कॉलेज टाइम? हाँ जी. राइट. तो जब हमें कोई सॉल्ट बनाना होता था, वी नीड सर्टेन ingredients or substances. Yes, HCl, NaOH giving to NaCl. Exactly. Right. और वो उनका एक स्पेसिफिक मेजर होता था, इतने मेजर में, एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स डालोगे तब ये फाइनल सब्सटेंस बनेगा. राइट. नाउ लेट्स सी आवर माइंड एज अ लेबोरेटरी. ओके. एंड थॉट्स आर द इंग्रेडिएंट्स. ओके. नाउ आई वांट टू मेक अ सब्सटेंस कॉल्ड हैप्पीनेस. Okay, now you need to put the different ingredients in the right quantity. उससे पहले कौन से ingredients डालने हैं बहुत important है. अगर मुझे happiness बनानी है, I cannot feed the ingredients or the thoughts of jealousy, anger, hatred, right? You have to choose the right ingredients. By doing meditation, you will get this power to choose the right kind of thoughts, the right kind of positive thoughts, to make the end substance, which is like, let's say, happiness in this case. Wow. And that is how meditation helps you. And with practice, you will see that this choice of ingredients which you can do is very good. कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने thoughts पे control नहीं कर पाते. Meditation will act as a tool to pick the right thoughts and to make whatever you would like to make. Nice. Be it happiness or joy or anything. Very nice. तो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो लोगों को, लोग आपके पास आते हैं, पर आपके लाइफ में जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तब आप किसके पास जाते हो, या कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है कभी? नहीं, प्रॉब्लम तो बिल्कुल आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गो टू द राइट पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मुझे ऐसा कोई डाउट आता है या कोई मुझे किसी से एडवाइस लेनी होती है, आई गो डायरेक्टली टू माई निमित्त. यू कैन से योर टीचर्स इन ब्रह्मा कुमारीज. मतलब डायरेक्ट teacher as in center teacher or the seniors in Brahma Kumaris. Okay. You can go there rather than asking here and there for solutions which may misguide you. You have to go to the right place. That is first thing. Secondly, it's very important to know that spirituality is a journey. Nobody is perfect, not even me, not even you, right? So we can't judge people कि ये तो ऐसे हैं. At least they have taken the first step to move forward in life. So we have to keep this in mind and don't try to judge people or situations via this. मतलब आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जर्नी. नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी हैज रीच्ड द कंप्लीट स्टेज. तो आपको आएंगे, बट बाय डूइंग मेडिटेशन यू विल गेट दैट इनर स्ट्रेंथ टू ओवरकम दोज चैलेंजेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड दीज टीचर्स, या जैसे निमित्त आपने कहा, तो दे आर वेरी स्पेशल पीपल, बहुत पावरफुल रहते हैं ये लोग. या सो दीज आर लाइक टीचर्स, दे ऑल्सो प्रैक्टिस मेडिटेशन and they like help people, enable people to practice meditation. But one thing is very good in Brahma Kumari. See, the knowledge is given by the Supreme Soul. So it's not a single human being who has given this knowledge. So we all are in the path of transformation, of making ourselves better. And everyone is in a journey. So we have to keep this in mind. Okay.
सो यू सेड योर ट्रैवलिंग, वर्किंग, बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है आपका. फ्री टाइम भी तो मिलता होगा थोड़ा बहुत बीच में कि हाँ नहीं? बिल्कुल मिलता है. तो क्या करते हैं फ्री टाइम में फिर? I have this passion about reading, so I read a lot of books, plus traveling. So I really like to explore places. तो Okay. कुछ ना कुछ कभी ना कभी मेरा रहता है कहीं जाना, travel. Books as in what kind of books? Books as in non-fiction books, plus some books related to knowledge that also I read. Okay. Plus I also watch good documentaries on Netflix for my learning. I'm also working as a life coach, तो हमेशा कुछ ना कुछ self help या learning मुझे attract करती है. Social media? So social media I use Instagram for my coaching profession. Okay, for your coaching profession, not Yes. for entertainment. Entertainment, sometimes yes, I do watch good videos on YouTube, and that is how it works for me. That Okay. is But you're enjoying this kind of a life. I really enjoy. I mean, I really feel कि मुझे कैसे थोड़ा और टाइम मिल जाए और मैं बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकाल लूँ. मेरे साथ Books ऐसा के होता है. लिए? यस. अच्छा. पर आर यू मिसिंग समथिंग? कुछ चाहिए, ऐसी फीलिंग अभी है कि ये चाहिए पर ये नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली when I tend to help people via this coaching, right, it Hmm. gives a lot of satisfaction, and people really say that you have given me that clarity. तो इससे काफ़ी एक अच्छा लगता है, और I keep on working on improving myself and helping people. तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. Okay, so where do you see yourself in the next maybe 10 years, 15 years? I see myself to continue on this journey and improving myself in terms of the thought process and helping others. So there is not a predefined goal where I need to reach Okay. there in my mind. Okay, so the journey is still on. Yes. I wish you all the very best for your journey. Thank you. Thanks to you for giving me the good wishes. And thank you for being here today. Thank you. सो वन मोर एपिसोड, वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने आज भी सुनी है. तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें सुनने के लिए क्या करना है आपको? देखते रहना है इस पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. रोलिंग? ओके. नहीं ठीक लग रहा है. वो तो वहाँ नॉर्थ के गर्मी लग रही है क्या? हाँ, ऐसे गर्मी पूछना ज़्यादा चाहिए. लग रही है. मुझे ही लग रहा था. मैंने बाबा रूम में देखा कोई पंखे नहीं है. मैंने कहा हमारे नॉर्थ में तो हो नहीं सकता ऐसा. कुछ बोलना है? चेक कर रहे हो आप ऑडियो? डन ना? Good, really good vibes while speaking. थैंक यू बाबा. इट्स ऑल बाबा.